बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन को किया हाईजैक, 30 सैनिक मारे, 214 यात्रियों को बंधक बनाया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया और उसके बाद उसे हाईजैक कर लिया। आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 30 सैनिकों को मार डाला गया है और 214 यात्री जो है वो बंधक बनाए गए। बलूच उग्रवादियों ने इन बंधकों को युद्ध बंदी कहा है। उन्होंने बीएलए ने यह कदम उठाया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके जो लड़ाके हैं उन्हें छोड़ा जाए। उसके लिए उन्होंने सरकार को 48 घंटे का समय दिया है और बीएलए ने ये भी जारी कर दिया है कि अब ये जो निर्णय है वो बदला नहीं जाएगा। सुबह करीब 9 बजे क्वेटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस चली थी और करीब दोपहर को 1:30 बजे सीबी पहुंची। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के एक क्षेत्र में इससे पहले भी करीब 1 बजे एक हमला हुआ था। रात के 10 बज गए थे और उस समय भी ट्रेन जो थी वो लड़ाकों के पास ही थी, उनके कब्जे में ही थी। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना को जो अंजाम दिया है, उन्होंने पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाया। आपको बता दें कि जो ट्रेन की स्पीड है वो उस क्षेत्र में धीमी हो जाती है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक्सीडेंट की कोई संभावना ना हो, इसलिए जो स्पीड है उसे धीमी कर दिया जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और अब ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि पहले बलूच आर्मी ने ट्रैक नंबर 8 मास्काफ में जो पटरी है उसे उड़ाया, जिसकी वजह से जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो डिरेल हो गई। उसके बाद इन्होंने गोलियां चलाई और गोली चलाने के दौरान जो ट्रेन चालक थे वो भी घायल हो गए। सेना, पुलिस और आईएसआई के जो कर्मचारी थे वो भी इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। आपको बता दें कि सभी लोग यहाँ से पंजाब जा रहे थे। इसी बीच बीएलए ने ट्रेन में कब्जा कर लिया और सभी जो कर्मचारी थे उनके ऊपर हमला भी किया। इसी दौरान 11 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने बीएलए पर फायरिंग की और हवाई बम भी गिराए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें ट्रेन से रवाना किया गया। आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेन रवाना की थी उसमें सैनिक भरे हुए थे यात्रियों की मदद करने के लिए। पाकिस्तान के एक मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसे जानवरों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीएलए की तरफ ये इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जानवरों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी कर रहे हैं या उनकी जान ले रहे हैं। बीएलए ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ट्रेन में कैसे कब्जा किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ट्रैक को उड़ाया बम से, जिसके चलते ट्रेन डीरेल हो गई और पहाड़ी क्षेत्र की वजह से ट्रेन वैसे ही धीमी रफ्तार में चल रही थी, जिसके बाद हमने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने बयान को जारी करते हुए ये भी कहा कि जो बंधक है उनमें पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स यानी कि एटीएफ और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के जो कर्मचारी है जो अभी ड्यूटी में थे वो भी शामिल थे। उन्होंने बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को और जो भी वहां के नागरिक थे उन्हें छोड़ दिया गया है और जो बंधक है उनमें सिर्फ पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। अब बताते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए है क्या। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मर्जी के बिना ही उन्हें पाकिस्तान में भेज दिया गया था। वो एक स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहते थे, वो एक स्वतंत्र देश में रहना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं होने के कारण वो आज भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो एक स्वतंत्र भारत बना दें। बलूचिस्तान की सेना और लोगों का जो संघर्ष है वो आज भी जारी है। हालांकि पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि मंगलवार को 104 यात्री जो थे उन्हें छुड़ा लिया गया है और 16 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और भी अन्य जो यात्री वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।